असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं जा रही थी रमज़ान के लिए कुछ फ़ूड प्रिपरेशन करनी थी और मैंने कुछ फ़ूड भी स्टोर करके रखना था, तो इसलिए मैं जा रही थी कि किसी ऐसी मार्केट जाती हूँ जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थोड़ी सी सस्ती हों या चिकन का रेट भी मुनासिब हो, क्योंकि बहरिया टाउन में ना बहुत ज़्यादा रेट है। 800 से 850 से कम तो चिकन आ नहीं रहा। इसके अलावा जो ऑरेंजेस हैं उनका रेट भी तकरीबन 400, 350, 350 तो मैं कम बता रही हूँ, 450, 400 तक है। इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सभी महंगे हैं। 280 के करीब मिलते हैं केले और इस तरह। तो मैंने सोचा कि मैं कहीं बाहर निकलती हूँ, थोड़ा सा और भी कोई मार्केट जो है वो एक्सप्लोर करती हूँ। जैसे सेब मार्ट तो बहुत महंगा है जो घर के करीब है, तो मैं फिर निकल गई थी। यहाँ पर एक मार्केट है मोरगा, ठीक है, जहाँ पे हम पहले जाया करते थे। वहाँ पे भी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन समटाइम्स वो लोग, उनको भी अब आइडिया हो गया है कि डीएचए के साथ है मार्केट, तो उनके भी रेट बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा डीएचए के अंदर ही एक सस्ती मार्केट बनी हुई है, तो मैंने सोचा चले वहाँ जाके मैं एटलीस्ट चेक तो करती हूँ। अगर मुनासिब रेट हुए तो हुसैन भाई को मैं फिर बाइक पे यहाँ भेज दिया करूँगी। मैं भी ज़्यादा दूर नहीं भेजती कि एक तो बाइक पे आना जाना सर्दी में ज़रा मुश्किल हो जाता है और कोई पता नहीं होता कि रेट वहाँ पर भी क्या है। तो खैर, सबसे पहले मैं आई थी बैंक, एटीएम से कुछ मैंने पैसे निकलवाने थे। मैंने कहा कि चले पैसे निकलवाती हूँ और मैं इकट्ठे जो है ना सारी शॉपिंग कर लेती हूँ। तो उसके बाद ये फिर बिल्कुल डीएचए का जो फ़ेज़ 1 का गेट है, आप एंटर होते हो ना, तो लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर ये एक गली आती है, उसमें ये मार्केट है बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर मुझे फिर चिकन की प्राइस तो बहुत रीज़नेबल लगी, 450 रुपया। मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई। और ख़ैर मैंने फिर फ्रेश बनवा लिया। 2 चिकन मैंने ले लिए थे जो 4 केजी के करीब बने थे। मैंने सोचा कि अगर अच्छा रहा और फ्रेश लगा मुझे तो फिर मैं हुसैन भाई से ना यहाँ से इकट्ठा मंगवा लूँगी। वैसे भी मैं अब फ्रिज को ना बहुत ज़्यादा ओवर भरना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने कुछ वेजिटेबल्स और चीज़ें भी स्टोर करनी है। इसके अलावा समोसे, रोल्स वगैरह ऐसी चीज़ें रमज़ान के लिए बना के रखनी है। तो फिर चिकन के लिए मेरे फ्रिज में ना जगह नहीं होगी। मैं पहले ही फ्रिज को जो है ना मैक्सिमम खाली करना चाह रही हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं आई थी। मटर जो है ये 98 रुपीज़ के किलो मिले थे मुझे। आप लोग भी ना ज़रा आइडिया दीजिएगा, आप लोगों के शहरों में क्या क्या वेजिटेबल का रेट है, क्योंकि ऐसे ना अंदाज़ा हो जाता है। और अक्सर लोग बहुत ज़्यादा इतराज़ करते हैं कि भाई सब्ज़ियाँ पहले आप लोग स्टोर कर लेते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लेते हैं फ्रीज़र में, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो सुने, जो फ्रीज़र्स हैं, जो फ्रिज हैं, वो लोगों की ही इन्वेंशन है। और लोगों ने जब इन्वेंट किए थे तब बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से लोगों ने क्लेम किए थे कि भाई ये सिक्योर है, सेफ़ है, यहाँ पर आप अपना फूड जो है ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि जब फ्रीज़र में हम कोई चीज़ रखते हैं ना, फ्रीज़र का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, आपको पता है, वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। तो इतने ठंडे टेम्परेचर में ना जितनी भी जो भी आप फूड रखते हैं या आप कोई वेजिटेबल वगैरह रखते हैं, तो उसका जो न्यूट्रिशन और उसकी जो लाइफ है वो लो हो जाती है। और जब आप उसको बाहर निकालेंगे वहाँ से उसकी फिर जैसे ही वो डिफ्रोस्ट होगा और वहाँ से उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रीज़र में कोई भी चीज़ आप रखते हैं बिल्कुल भी ना तो डेंजरस है, ना तो वहाँ उसमें से कोई शुआएँ आनी है उसके अंदर। बस उसका टेम्परेचर इतना कूल हो जाता है कि आपकी जो फूड है वो स्टोर हो जाता है, ख़राब नहीं हो सकता। बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, फ्रिज में भी होते हैं, लेकिन इतने ठंडे, इतने कम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया फिर फर्दर ग्रो नहीं कर सकते। बैक्टीरिया तो हवा में भी हैं, हर हमारे इर्द गिर्द हर जगह हैं। वो वॉशरूम क्या हो, वो फ्रिज क्या हो, वो हमारा रूम क्या हो, किचन क्या हो, हर चीज़ में है। लेकिन गर्म जगह पर बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करता है और ठंडी जगह पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता, स्पेशली फ्रीज़र में। तो देखिए, ना तो फूड इसमें ख़राब होगा, ना इसमें कोई ऐसी शुआएँ हैं जिससे आपको आपके फूड में वो कोई शुआएँ पड़ जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ उसका एक मैकेनिज़्म है कि वो फ्रीज़ कर देता है चीज़ को, टेम्परेचर लो है इस वजह से हम उसमें चीज़ें स्टोर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग ये मत सोचा करें और पहले थोड़ी बहुत रिसर्च कर लिया करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो शुरू से एक काम नहीं कर रहे होते, उनको पसंद नहीं होता, वो एक अलग बात है, लेकिन काउंटर करना कि कोई ये काम कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी बात है। पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए। और आपको अगर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है आप, तो आप वो काम ना करें। एनीवेज़, यहाँ पर सब्जियों के रेट ना मुझे मुनासिब लगे, ठीक थे ओवरऑल। लेकिन बस चिकन का रेट जो है ना वो मुझे बहुत कम लगा, जिसकी वजह से ना मैं यहाँ पर रुक गई फिर।
कि चले मैं चिकन ले लूँगी। और कुछ ऑरेंजेस का भी यहाँ पे मुझे 280 के मिले। तो वो मैं ले आई थी। और बनानास का वही सेम रेट था। बाकी कैरेट वगैरह में 2-2 3-3 5-5 रुपए कम होंगे, कोई ज़्यादा इसमें कम नहीं था। मेरा दिल था मैं इतवार बाज़ार जाऊँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि वो बहुत दूर आपको पड़ जाएगा, बच्चे कहाँ छोड़ के जाएंगी, और वहाँ पे बच्चे बहुत थक जाते हैं, तो रहने दें। खैर, ये मैं 5 किलो गाजरें ले आई थी। मुझे था कि मैं हलवा बनाऊँगी, मैंने पूरी सर्दियाँ नहीं बनाया गाजर का हलवा, तो अब मैं बना के रखूँगी। उसके बाद मैं लेके आई थी शिमला मिर्चें, लहसुन, अदरक, वो तो आना ही आना होता है, टमाटर भी आने होते हैं। ये ऑरेंज गाजरें मुझे बड़ी पसंद हैं, ये मैं ले आई थी। इसके अलावा बनानास और ऑरेंजेस इतने ही लेके आई हूँ कि बच्चे 1-2 दिन में ख़त्म कर लें। प्याज ले आई थी मैं काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा गोभी पकाने के लिए मेथी की 2 गड्डी में ले आई थी कि चले मैं स्टोर कर लूँगी, तो फिर ये मैं जब मैं मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं मेथी उसके अंदर ऐड करती हूँ थोड़ी सी, ऐसे 1 मुट्ठी के करीब, तो वो बड़ी मज़े की बनती है। पालक ले आई थी। और क्योंकि पालक यहाँ पे एक ही लाइक पूरा बंच मिलता है, आपको थोड़ी नहीं मिलती, तो मैं इकट्ठा 1 या 2 ले लेती हूँ, उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब मुझे पकोड़े बनाने हो, कोई चीज़ बनानी हो, या इवन पालक का सालन बनाना हो, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। मटर ले आई थी मैं, मटर का रेट मुझे ठीक लगा बस। और बाकी ये कि लेमन्स ले आई थी। लेमन्स काफ़ी सस्ते मुझे, शायद 60 रुपीज़ पाव थे या किलो थे, अब मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने 60 पढ़ के काफ़ी ज़्यादा डाल लिए। ये मैं स्टोर में गई थी सेव मार्ट में, वहाँ से मैं टोटिया ब्रेड लेके आई थी, डॉन के मैं ब्रेड क्रम्स लेके आई थी। वैसे तो मैं ख़ुद भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं एहतियातन ले आई थी। ये मैं पॉप्सिकल्स लेके आई थी, इसके मैंने चिकन पॉप्सिकल्स बनाने हैं, रेसिपी शेयर करूँगी। ये बैम्बू स्टिक्स ले आई थी, स्क्यूअर्स जो होते हैं ना कबाब या मलाई बोटी वगैरह के लिए, तो वो भी बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा ये मैं लेके आई थी टाइड ईज़ का ना, ये बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। मेरे पास पहले हैं, वो छोटे साइज़ के हैं। इस दफ़ा मैं बड़े साइज़ के लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें स्टोर करनी थी, तो फिर छोटा साइज़ सही नहीं रहता ना हर चीज़ के लिए। उसके साथ-साथ मैंने यहाँ पर ये एक बॉक्स की मुझे ज़रूरत थी, 2 मैं पहले भी लेके आई थी डॉलर शॉप से, तो ये भी मैंने रास्ते में से पकड़ लिया कि चले इसमें मैं ना धनिया वगैरह कर दूँगी, क्योंकि धनिया थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा लेके आते हैं, वो बड़ा बड़ा बंच यहाँ पे देते हैं। तो 50 रुपीज़ का काफ़ी बड़ा बंच आ जाता है, तो मैंने सोचा कि चले मैं धनिया लेके ना स्टोर कर लिया करूँगी। और वो तो मैं करती ही करती हूँ, क्योंकि एक बंच ले आते हैं, मेरा 3-4 दिन आसानी से गुजर जाते हैं, क्योंकि मैं कोई भी सालन, कोई भी चीज़ धनिए के बगैर नहीं खाती। खैर, सब्ज़ियाँ सारी मैं ले आई थी, उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ियों को वॉश करना था, और जो जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे करनी होंगी, रखनी होंगी, वो सारी मैं रखूँगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आपने मिस नहीं करनी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन सारी सब्ज़ियों को आपने कैसे स्टोर करना है, जिससे इनका रंग, इनका जायका ख़राब ना हो, और आपको काम करने में भी कितनी आसानी हो जाती है। उन लेडीज़ को स्पेशली, जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जो काम करती हैं, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी पार्ट टाइम मेरा भी ये काम है कि मैंने वीडियोस बनानी होती है, मैंने अपलोड करनी होती है। मेरा बहुत टाइम ऐसा नहीं है कि मैं घर में रहती हूँ तो मैं समझ लें कि ये कोई बड़ा ईज़ी काम है। काफ़ी टाइम मुझे लग जाता है। जैसे मुझे अकेलापन चाहिए होता है जब मैंने वॉइस रिकॉर्ड करनी होती है। इसके अलावा जब मैंने टैगिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, मुझे खामोशी चाहिए होती है। फिर वहाँ से कभी बच्चे आ रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, कभी-कभी मैं अकेले रूम में बंद होके भी बैठ जाती हूँ, बच्चों को कहीं बिज़ी करके। तो मुझे तकरीबन 1-2 घंटे आसानी से दिन में इसके लिए चाहिए होते हैं। और रिकॉर्डिंग के लिए तो सारा दिन ही जो काम मैं करती हूँ वो तो चले, रिकॉर्डिंग करना आसान होता है कि आप कैमरा कहीं पे भी लगा के तो आप अपना काम करते जाओ, लेकिन एडिटिंग करना और वॉइस ओवर करना, इन चीज़ों में एक तो आपको खामोशी, तन्हाई चाहिए होती है और टाइम चाहिए होता है। सो वो सारे काम जो है ना मेरे हो रहे होते हैं, तो मेरे अगर मैं फूड प्रिपरेशन पहले कर दूँ ना, जैसे 1-2 दिन अगर मैं कोई वीडियो नहीं बनाती, मैं रिलैक्स होके अपने काम कर लेती हूँ, और उसमें मैं ये फूड प्रिपरेशन कर देती हूँ, समटाइम्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ, समटाइम्स नहीं भी रिकॉर्ड करती, तो मैं हफ्ते में 1 छुट्टी ज़रूर करती हूँ, आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा। तो उन दिनों में मैं अपने इस तरह के काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे पूरा वीक फिर फर्दर कोई ऐसा मुश्किल ना हो और मेरे सारे काम चलते रहें। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रही थी कि मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा भी काम बहुत आसान हो गया, और आप लोगों के लिए भी बहुत से अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आपको मिल जाएँगे। स्पेशली रमज़ान भी आने वाला है। रमज़ान में आपको पता है कि हम लोग रोज़े के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों में सब्र बहुत होता है, कुछ लोगों में रोज़ा रख के काम करने की सलाहियत होती है। जैसे मेरी अम्मी हैं, वो सारा दिन काम करती रहती हैं। तो मैं हैरान होती हूँ ये कैसे कर लेती हैं। लेकिन मुझ में इतनी नहीं है, मुझे रोज़ा बहुत महसूस होता है।
सो मेरे लिए फिर ये होता है कि इस तरह के काम हुए हो ना तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है, स्पेशली खाना बनाने में। और आपको खड़े नहीं रहना पड़ता, आपको ये छोटी छोटी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती अगर पहले से हुई हो। यहाँ पर जो मैं चिकन लेके आई थी ये मैंने अब सॉर्ट करूँगी, लाइक इसको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मैं रख दूँगी। इसी तरह मैं करती हूँ। पहले तो मेरे ये था ना कि पहले जो घर था मेरा उसमें स्टोर दूर थे, तो चिकन मैं इकट्ठा 3-3 4-4 चिकन मंगा लेती थी। जो मैंने पूरे वीक में या 10 दिन में मैंने खाना बनाना होता था, मैं एक प्रॉपर प्लान कर लेती थी, लिस्ट बना लेती थी। उसके अकॉर्डिंग मैं फिर पैकेट्स बना के रख देती थी। जैसे मुझे मंचूरियन बनाना है तो मैं क्यूब्स में काट के चिकन रख देती थी। मुझे लेग पीस को अगर फ्राई करना है या पकोड़ा टाइप कुछ बनाना है उसको मैं अलग कर लेती थी और एक मिक्स सा पैकेट बना लेती थी। एक मेहमानों के लिए बड़ा सारा पैकेट बना लेती थी, किलो चिकन का या 1.5 किलो चिकन का। इस तरह करके कैटेगराइज कर लेती थी, बहुत आसानी होती थी। लेकिन अब चिकन की शॉप बहुत करीब है और मेरे पास एक हाउस हेल्प हैं, हुसैन भाई हैं, जो फ़ौरन से जाके ले आते हैं। मैं कोई भी चीज़ मंगवाऊँ तो मुझे बड़ी आसानी होती है। उनको बाइक भी लेके दी हुई है तो बाइक पे जाते हैं, इजीली हर चीज़ ले आते हैं, तो काम बहुत आसान हो जाता है। मैं बहुत कम अब चिकन लेती हूँ, अब मैं बस ज़रूरत का लेती हूँ। ये मैंने कुछ अब रेसिपीज़ बनानी है रमज़ान से रिलेटेड, कुछ मेक एंड फ्रीज़ वाली रेसिपी बनाऊँगी, तो वो फिर इस वजह से मैं फिर चिकन ले आई थी, क्योंकि सब चीज़ें मैं लेके आई थी और सस्ता भी मिल रहा था। और अब अगर ये सही रहा तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला उधर से ही मंगवाऊँगी, फिर इकट्ठा ज़्यादा मंगवा लूँगी। खैर, यहाँ पर अब जितनी भी वेजिटेबल्स थी ना, हम लोगों ने सारा ये सॉर्ट करना था, सारा बनाना था। तो मैंने सोचा कि चले मैं हुसैन भाई को अपने साथ लगाती हूँ। इस टाइम वो वैसे भी शाम में फ्री होते हैं, सुबह के टाइम में सारी क्लीनिंग का काम हो जाता है। शाम में वो अक्सर काफ़ी देर वो फ्री होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि चलें आप मेरे साथ बैठें और ये लहसुन अदरक बनाएं और मेरे साथ वेजिटेबल्स बनाएं, क्योंकि अकेले बंदे का ये काम नहीं है, अकेला बंदा नहीं कर सकता। मुझे वैसे भी मेरे मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाती है, मैं बहुत ज़्यादा देर बैठी रहूं या झुक कर काम करूं तो मेरा नेक, हेड और मेरे जो शोल्डर्स हैं वो बहुत फिर पेन करते हैं, मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इस वजह से फिर मैं ना इतना ज़्यादा काम एक दिन में करती नहीं हूँ, या फिर मैं कोई हेल्प ले लेती हूँ। यहाँ पर भी वही हो रहा था, साथ साथ ये मैं पालक लेके आई थी, 2 गड्डियाँ मेरे पास मेथी थी, 5 किलो मेरे पास गाजरें थी, 1.5-2 किलो के करीब मेरे पास मटर थे, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था, टमाटर की प्यूरी बनानी थी। और ये सारी सब्जियां संवारने के साथ साथ मैंने आज की वीडियो में साथ ही साथ मैंने प्रिपरेशन भी फूड की थी, लाइक लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाया था, जो आपको कल मिलेगी। वो इकट्ठी मैं एक वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। मैंने फिर सोचा कि मैं इसके फिर 2 पार्ट्स में कर लूँ और आपके साथ कोई गपशप भी हो जाएगी, आप लोग ये एक्टिविटी भी देख लेंगे। और कल की जो वीडियो होगी वो डेडिकेटेड होगी किस चीज़ों को स्टोर कैसे करना है, फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, तो वो वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होगी। इट्स अ काइंड ऑफ अ व्लॉग जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कल तो वो फिर एक प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो होगी, जो मेरा मकसद होता है आपके साथ शेयर करने का। और थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्यार मुझे देते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जो लोग इतने, अल्लाह ताला ने जिनको इतना अच्छा और इतना प्यारे दिल का मालिक बनाया है। यहाँ पर जी फ़ातिमा को मैंने बुलाया, फिर मैंने कहा कि भाई हम क्यों अकेले काम करें, इन बच्चों को भी काम पे लगाते हैं ना, इन्होंने कैसा सारा दिन टीवी देखना है। तो मैंने फिर इनको ना कहा कि चलें आप अब ना मेरे साथ हेल्प करवाएं। फ़ातिमा इज़ सो गुड इन कटिंग एंड चॉपिंग, और ये माशाल्लाह नाइफ़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। शी इज़ द ओनली वन जिसको नाइफ़ एंड पीलर और कैंची अलाउ है मेरे बच्चों में, वरना मैं अपने बच्चों को ये चीज़ें अलाउ नहीं करती। फ़ातिमा की स्किल बहुत अच्छी है, उसका अपने हाथ पे कमांड, क्योंकि शी इज़ एन आर्टिस्ट, तो उसका अपने हाथ पे कमांड बहुत अच्छा है। पेंटिंग करती है, कलरिंग करती है, मेकअप करती है। हालांकि मेकअप का ज़ैनब को शौक है, फ़ातिमा ने कभी मेकअप नहीं अपने फेस पे लगाने दिया, लेकिन उसकी स्किल इतनी अच्छी है। जो भी इंसान पेंटिंग अच्छी करता होगा ना, वो मेकअप भी अच्छा करता होगा, वो हर चीज़ नीट करता होगा, क्योंकि उसके हाथों पे स्किल बहुत, मतलब कमांड बहुत अच्छी रहेगी ना उसकी। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी अपने लिए खुद ही काटती है, इसका जो दिल करता है। इवन अपने लिए फ्रूट सैलेड भी डिफरेंट फ्रूट्स काट के बना लेती है। तो मैंने कहा चलें आप गाजरें तो पील ऑफ करें ना। फिर माशाल्लाह फ़ातिमा ने तकरीबन 2.5 किलो गाजरें होंगी माशाल्लाह, इसने सारी पील ऑफ की। फिर कहा कि ये तो ज़्यादती है कि मैं सिर्फ फ़ातिमा से काम करवाऊँ, तो इनको भी लगाती हूँ। फिर ज़ैनब को भी मैंने बुलाया,
मैंने ज़ैनब को बताया मेथी कैसे बनानी है, इसके आप पत्ते अलग अलग करें। तो ये पत्ते अलग करी थी। ज़ैनब थोड़ी कामचोर है मैडम लेकिन ये है कि इसको भी हमें ठीक करना आता है। खैर बच्चों ने ये सारे काम शाम किए और उसके बाद शाम में मेरी जो नेबर है वो मुझे कहने लगी कि बाहर कहीं चलते हैं। मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना, सर्दी लग रही है। बड़े मैंने बहाने किए लेकिन उन्होंने कहा नहीं चले, वरना मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। फिर हम लोग चले गए चीज़ियस और इनके बच्चों की मेरे बच्चों के साथ बहुत प्यारा। आप देखें अज़लान माशाल्लाह कितनी केयर ज़ावियार की कर, उसको किसी ने नहीं कहा, ना उसकी मामा ने कहा ना मैंने कहा, लेकिन वो हेल्प कर रहा है। तो इसी तरह माशाल्लाह ये खेलते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। लड़ाई भी इनकी हो जाती है, बड़ी दफ़ा लड़ाई हो जाती है। ईज़ा और जिमल की बड़ी दोस्ती है इन दोनों की, क्योंकि इनकी एज भी आलमोस्ट सेम है। और ज़ावियार और जो इनका ज़ुहान है छोटा बेटा, उसकी आपस में बहुत दोस्ती है और इनकी लड़ाई भी बहुत जल्दी, एक दूसरे से गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन इज़ा और जिमल की बहुत दोस्ती है। इसके अलावा जो रायना है उनकी ज़ैनब और फ़ातिमा के साथ, क्योंकि ये लोग एज फेलो हैं और इनके इंटरेस्ट भी बहुत मैच करते हैं। सो ये लोग आपस में बहुत खेलती हैं, बहुत इंजॉय करती हैं। तो जैसे मेरे बच्चों को भी पता चला हमने इकट्ठे जाना है तो ये लोग खुश हो गए। फिर हम खैर अपनी गाड़ी में गए। यहाँ पर हम लोगों ने फिर खाना ऑर्डर किया। खाना बहुत मज़े का था और बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। बड़ा अच्छा एक ना रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से कहती हूँ कि अच्छे नेबर होना भी ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मैंने ये तन्हाई जो है ना इतने सालों काटी है इस्लामाबाद में, और अब अच्छे नेबर्स मुझे मिले हैं जिनकी मेरे बच्चों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत है। हमारा आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ चाय पत्ती, चीनी, नमक, मिर्च, टमाटर हर चीज़ शेयर करते हैं। और मेरे पास कुछ ना हो तो मैं फ़ौरन कह देती हूँ ये चीज़ भेज दें तो वो भेज देती हैं। खैर हम लोगों ने खाने में पास्ता मंगवाया, पिज़्ज़ा लार्ज साइज़ का मंगवाया, इसके अलावा कैल्ज़ोना स्टिक्स मंगवाई थी, काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। सबसे अच्छी बात होती है कंपनी। और उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।